अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने के लिए अमेरिका में लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। इसमें आम लोगों से लेकर हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर तक शामिल हैं। अमेरिका के अलग अलग शहरों में लोग राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर हैं। यह कोई छोटा मोटा विरोध नहीं है, बल्कि लाखों लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसे नो किंग रैली का नाम दिया गया। मामला क्या है? मामला सीधा है। लोगों का गुस्सा ट्रंप की नीतियों पर है। प्रदर्शन करने वाले कह रहे हैं कि ईरान के साथ चल रही जंग, सख्त इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट और बढ़ती महंगाई ने हालात खराब कर दिए हैं। रैली को ऑर्गेनाइज करने वालों का कहना है कि ट्रंप हम सब पर तानाशाह की तरह राज करना चाहते हैं, लेकिन ये अमेरिका है, यहाँ ताकत जनता के पास है, किसी किंग या उनके अरबपति साथियों के पास नहीं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने इस प्रोटेस्ट को गंभीरता से नहीं लिया। अब इस प्रोटेस्ट में क्या ट्रंप की सरकार अमेरिका में गिर सकती है, इस प्रोटेस्ट के मायने क्या हो सकते हैं, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। उसके बाद बात करेंगे ऊर्जा संकट की। अमेरिका और ईरान के इस युद्ध ने एक ऊर्जा संकट पैदा कर दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। यह पश्चिम एशिया का एक बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिससे दुनिया की लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर हॉर्मुज बंद हो जाता है तो तेल का क्या होगा? यही सवाल भारत को परेशान कर रहा है और इसका समाधान भारत के सामने ही है, रूसी ऊर्जा। अब यह पूरा मामला क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। 28 मार्च को अमेरिका के लगभग हर बड़े शहर में लोग सड़कों पर थे, चाहे वो न्यूयॉर्क सिटी हो, राजधानी वॉशिंगटन डीसी हो या फिर लॉस एंजलिस। हर जगह भीड़ ही भीड़। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में तो हालात ऐसे थे कि लोग लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर आ पहुंचे। लिंकन मेमोरियल अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की याद में बना एक ऐतिहासिक स्मारक है। समय के साथ साथ यह अमेरिका के अधिकारों की लड़ाई का केंद्र बन गया। 1963 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना ऐतिहासिक भाषण आई हैव अ ड्रीम इसी लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों से दिया था। चलिए अब वापस खबर पर आते हैं। इससे पहले अमेरिका में 2 दफा नो किंग प्रोटेस्ट हो चुके हैं। पहले की तरह ही इस बार भी प्रोटेस्ट करने वालों के हाथ में राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स और सरकार के दूसरे नेताओं के पुतले थे। लोग मांग कर रहे हैं कि इन्हें हटाया जाए और इन पर सख्त कार्रवाई हो। अमेरिका के मिनेसोटा में जनवरी में 2 अमेरिकी नागरिक रैनी निकोल वुड और एलेक्स ट्रेटी की मौत हो गई थी। इन लोगों की मौत की जिम्मेदारी फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स को दी गई। इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा फैला दिया। इसी वजह से सेंट पॉल में स्टेट कैपिटल के बाहर हजारों लोग जुटे। कई बड़े डेमोक्रेट नेता भी आए। यहाँ एक दिलचस्प चीज भी हुई। मशहूर सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन भी स्टेज पर पहुंचे। उन्होंने स्ट्रीट ऑफ मिनियापोलिस गाना गाया, जो इमिग्रेशन कार्रवाई के खिलाफ माना जा रहा है। अब न्यूयॉर्क की बात करते हैं। टाइम स्क्वायर पर भी हजारों लोग जमा हो गए। यहाँ कुछ बड़े चेहरे भी नजर आए, जैसे गॉडफादर वाले एक्टर रॉबर्ट डेरियो। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सड़कों को बंद कर दिया। यह सभी लोग हाथ में बैनर लेकर खड़े हुए थे। बैनर पर लिखा था, हम अपने लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, अरबपतियों से पहले आम लोगों को रखेंगे और अपने पड़ोसियों का साथ देंगे। ज्यादातर जगहों पर यह प्रोटेस्ट शांत रहे, लेकिन लॉस एंजलिस में झड़पें हुई। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक करीब 1000 लोग एक फेडरल बिल्डिंग के बाहर जमा हो गए और एजेंट्स पर चीजें फेंकना चालू कर दिया। बीबीसी के मुताबिक सीमेंट के टुकड़े तक फेंके गए, जिसमें 2 अधिकारी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वहीं लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि एक दूसरे इलाके में जो एक फेडरल जेल के पास था, लोगों ने आदेश नहीं माना। इसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बीबीसी के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में हुई नो किंग रैली में करीब 70 लाख लोग शामिल हुए थे। जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए सरकार के कई बड़े हिस्सों में बदलाव किए गए। ट्रंप की चाल चलन पर लगातार सवाल उठते रहे, उन पर आरोप लगते रहे कि वे तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप इन सभी आरोपों को खारिज करते आए और इन्हें बेबुनियादी बताते हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लोग मुझे राजा की तरह मानते हैं, मुझे राजा कह रहे हैं, लेकिन मैं राजा नहीं हूँ। ये इस प्रोटेस्ट की खास बात यह है कि यह सिर्फ एक बड़े शहर तक सीमित नहीं रहा। छोटे शहर भी इसमें शामिल हुए, जैसे कि मिशिगन और केंटकी के कुछ इलाके जहां आबादी लगभग 10,000 है, वहां भी लोग सड़कों पर उतरे। और यह प्रोटेस्ट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। पेरिस, लंदन, लिस्बन जैसे शहरों में रह रहे अमेरिकी भी सड़कों पर आ उतरे। वहां लोग पोस्टर लेकर खड़े हुए थे। कई लोग ट्रंप की खिलाफत में खड़े हुए थे। वहां पर कोई ट्रंप को वॉर क्रिमिनल बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये मासूमों की जान लेने वाला एक हत्यारा है।
अब बात करते हैं अपनी अगली खबर की। सबसे पहले एक प्रश्न से शुरू करते हैं, अगर हॉर्मुज बंद हो जाता है तो तेल का क्या होगा? यही प्रश्न भारत को परेशान कर रहा है। इसका समाधान भी सीधा है, रूसी ऊर्जा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस के व्यापार को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। यह व्यापार यूक्रेन युद्ध के बाद रुक गया था। अब पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो रही है, इसलिए भारत इसे फिर से शुरू करने के लिए तैयार है और ऊर्जा से कदम बढ़ा रहा है। 19 मार्च को रूस के उप ऊर्जा मंत्री पावेल सोरकिन नई दिल्ली आए थे। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस बैठक के अंत तक दोनों पक्षों के बीच मौखिक बातचीत भी की गई। रूस भारत को सीधे एलएनजी की बिक्री फिर से शुरू करेगा। एलएनजी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह वो ईंधन है जिससे भारत के घर में चूल्हा जलता है और उद्योग चलते हैं। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है, जो कुल आयात का 40 से 47% हिस्सा देता है। लेकिन अब सप्लाई प्रभावित हो गई है, इसीलिए भारत दूसरे विकल्प तलाश रहा है, जिसमें रूस भी शामिल है। 2012 में भारत ने रूस के साथ 20 साल का एलएनजी समझौता किया था। यह समझौता भारत की सरकारी कंपनी गेल और रूस की गजप्रोम के बीच हुआ था। भारत को रूस के यामल प्रोजेक्ट से पहली एलएनजी सप्लाई 2021 में मिली थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह सब रुक गया। अब भारत इसे फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। फिलहाल अब होता क्या है, ये देखने वाली बात है। आज के लिए देश और विदेश की खबरों का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल रात आपको 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। शुभ रात्रि।